नमस्कार बागवान साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका साथी मनमोहन सिंह चौहान पुनः आप सभी का अपने डीएम एसोसिएट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, आजकल पूरी तरह पतझड़ हो चुका है और आजकल विशेष तौर से हमें जरूरत है अपने बगीचों में विशेष ध्यान देने की, क्योंकि इस समय जो भी हमारे जो कीट होते हैं वो जमीन पे दब जाते हैं, छुप जाते हैं, और जैसे ही हमारे पेड़ों पे रस चढ़ना शुरू हो जाता है वो कीट एक्टिव होकर हमारे पेड़ों पे चढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जिससे हमारे पेड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और आज मैं आपके साथ एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं, रूट रॉट, कॉलर रॉट। आप सभी ने सुना होगा रूट रॉट, कॉलर रॉट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रूट रॉट किसे कहा जाता है और कॉलर रॉट किसे कहा जाता है। रूट रॉट सिंपल भाषा में जड़ सड़न को रूट रॉट कहा जाता है, और कॉलर रॉट, कॉलर वो एरिया होता है जिसको हम प्लांट के जहां से हमारी कलम लगी होती है उसके जोड़ को, उसको कॉलर कहा जाता है, कॉलर रॉट। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से लगभग सभी बागवान परेशान है, चिंतित है, और मार्केट में कई तरह की दवाइयां, केमिकल अवेलेबल हैं, और जो कहीं ना कहीं उससे फायदा के साथ साथ नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है, हमारी सॉइल में कई तरह के मित्र कीट होते हैं और अनावश्यक केमिकल डालने से वो मित्र कीट मर जाते हैं। तो मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर बताने वाला हूं कि पिछले कई वर्षों से हम अपने बगीचों में क्या अप्लाई करते हैं और किससे हम जो रूट रॉट और कॉलर रॉट की जो समस्या है, इससे कई हद तक हम इसको रोकने में कामयाब हुए हैं। ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि जो रूट रॉट और कॉलर रॉट को 100% खत्म कर सके, पर ये हमारे अपने प्रयास है और हम आपको बता रहे हैं। कई बागवान इसको करते हैं जिससे रूट रॉट और कॉलर रॉट की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। साथियों, हम मोस्टली यूज करते हैं नीला तोता, ब्लू कॉपर, नीला तोता और चूना। इसकी हम ड्रेंचिंग करते हैं। इसको साल में 2 बार आप कर सकते हो, बरसात में और विंटर में इसको आप 2 बार कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं, नीला तोता, ब्लू कॉपर 5 किलो और चूना 2 किलो का इसका घोल बनाकर आपको ड्रंच करना है। छोटे पेड़ों में 10 किलो से लेके 10 लीटर से लेके, और बड़े प्लांट में 20 से 25 लीटर आप ड्रंच पर पेड़ के हिसाब से आप कर सकते हो। और ये अगर आप रेगुलर इसको 2-3 साल तक करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इससे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हम इसको रोकथाम में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। साथियों, अब प्रश्न आता है कि हम अपने बगीचों को कैसे पहचाने कि हमारे प्लांट में रूट रॉट या कॉलर रॉट की समस्या है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जैसा आप सभी को पता है, रूट रॉट, कॉलर रॉट, जब हमारे प्लांट की कोई जड़ या तना उसका डैमेज होता है तो उसका असर हमारे लीफ में आता है या टहनी पे आता है। हमें ध्यान से अपने पेड़ को देखना होता है। यदि हमें अपने पेड़ के टहनी के टॉप पर कुछ पत्तियां छोटी नजर आती है, उनकी ग्रोथ कम आती है, या किसी टहनी की ग्रोथ कम आती है, तो संभवतः उस साइज की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हमारी रूट रॉट से पीड़ित है, जड़ सड़न उसमें हो रहा है। और ऐसे कॉलर रॉट का है। कॉलर रॉट मोस्टली जो हमारा जो तने वाला जो भाग है, जहां पे हमारी कलम होती है, जोड़, वहां पे वो बीमारी लगती है। ज्यादातर बागवान गलती करते हैं, जब वो थॉल बनाते हैं तो वो जो तने वाला जो जोड़ वाला भाग है हमारा कलम का, उसको वो क्लियर नहीं करते, मतलब मीन्स उसको वो मिट्टी से दबा देते हैं। कई बागवान गलती करते हैं, जिससे जो सॉइल का जो मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर उस तने पे आ जाता है और एक मॉइस्चर में एक फंगस डेवलप हो जाता है। और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ रूट रॉट का बड़ा कारण। रूट रॉट किस कारण से हो सकता है, जो हमें लगता है, हमारे अनुसार हमारे बागवान साथी पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि कुछ बागवान भाई हमारे गलतियां करते आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन में। जैसा आप सभी को पता है, हम लोग जो खाद डालते हैं, ज्यादातर जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका था, लोग नाली बनाकर उसमें खाद डालते थे, जो एक गलत तरीका है। हम अपने बगीचों में खाद को छिड़का के डालते हैं, उसे किसी नाली में नहीं डालते, जिससे खाद जो है सॉइल में बराबर जाती है और उसमें कोई डैमेज नहीं होता। जो हम नाली बना के खाद डालते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो खाद की जो मोटी लेयर है वो कई बार जड़ के ऊपर आ जाती है। हमें नहीं पता सॉइल में किस जगह हमारी जड़ है। कई बार वो खाद हमारी जड़ के ऊपर आ जाती है, और लगातार अगर हम कई वर्षों से ऐसा कर रहे हैं तो लगातार वो जड़ के ऊपर केमिकल जब आएगा, वो धीरे धीरे जो जड़ की जो खाल है, जो छाल होती है, उसको गलाने का काम करेगा, उसको खराब करने का काम करेगा। और जैसे ही हमारी खाल खराब होने लग गई तो तुरंत उसमें फंगस पैदा हो जाता है। और रूट रॉट और कॉलर रॉट सब में फंगस है, और ये फंगस से ही डेवलप होता है। तो इन सब चीजों से हमें बचना है। हमें अपने
बगीचों को विशेष ध्यान रखना है, हमें थॉल को साफ रखना है, और जो हमारे पुराने गिरे हुए पत्ते हैं प्लांट्स के, उन पत्तों को कलेक्ट करके या तो हमें उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना है या उन्हें कहीं बगीचे से दूर हटाकर कहीं गड्ढे में दबा देना है, जिससे वो उसमें फंगस ना तैयार हो। इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं बताने वाला हूँ, मैंने जैसा आपको बताया कि हम आपको अपने बगीचों में ब्लू कॉपर और चूने का हम ड्रंच करते हैं, और ये बहुत सही तरीका है जो हम पिछले कई वर्षों से हम अपने बगीचों में अप्लाई कर रहे हैं। मैं खासकर बात करूँ मिडिल एरियाज की, ज़्यादातर मिडिल एरियाज में और लोअर एरियाज में ये रूट रॉट और कॉलर रॉट की बहुत बड़ी समस्या आती है। हमारे भी कई बगीचे लोअर एरियाज में और मिडिल एरियाज में है, और जहाँ हमें भी कैंकर की, रूट रॉट की समस्याएं आ रही है, तो हम पिछले कई वर्षों से अपने बगीचों में ब्लू कॉपर और चूने का घोल को डंच कर रहे हैं, और हमें उससे काफ़ी हद तक हम उस रूट रॉट से, कॉलर रॉट से और अन्य बीमारियों से बचने में हम अभी तक कामयाब हुए हैं। मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा किए। आशा करता हूँ आपको हमारे अनुभव पसंद आए होंगे, और आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी अगली वीडियो से आप जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारी अगली आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। जो हमने आपको वीडियो में बताया कि हम चूना और नीले तोते का घोल मिलाकर प्लांट्स में डालेंगे, और आप देख सकते हैं किस तरह प्लांट की कंडीशंस है। आपको फोटो के माध्यम से हमने दिखाया है कैसे कैसे जड़ सड़न और ये जो कॉलर रॉट और रूट रॉट की जो कंडीशन है, आप इन प्लांट्स को देख सकते हैं क्या इनकी स्थिति है। और आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ।